D12 में 4 मरला की कीमत में CDA के एक और सेक्टर में आपको 1 कनाल का प्लाट मिल सकता है। दोनों में से इन्वेस्टमेंट बेहतर कौन सी है, किसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है, जानिए इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। मेरे चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। जैसा कि सब जानते हैं कि D12 एक बहुत एक्सपेंसिव सेक्टर है और बहुत लेविश सेक्टर है, लेकिन उसकी जो कीमतें हैं इस वक्त आसमानों को छू रही हैं। वहाँ जो कीमतें चल रही हैं वो किसी दूसरे सेक्टर की निस्बत बहुत ज़्यादा है। लाइक D12 F11 और F10 को भी क्रॉस कर चुका है प्राइस वाइज। अब D12 की जो कीमतें हैं मैं समझता हूँ कि इतनी हाई आ चुकी हैं, यहाँ से ऊपर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। D12 में 4 मरला की बात करूँ तो D12 में 4 मरला की जो कीमत आजकल चल रही है वो 2.5 से लेकर 3 करोड़ रुपए में है। जबकि इस बजट के अंदर CDA के कितने ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल सकता है। मैं अभी सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दूंगा, फिर आप पर छोड़ूंगा कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर लगी और कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। चलते हैं जी कंपैरिजन की तरफ। D12 के अंदर 4 मरला की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए में है। इस बजट के अंदर आपको कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल सकता है। सबसे पहले C15 है। C15 में आपको इस बजट में बड़ा अच्छा कनाल का प्लॉट मिल जाएगा जो लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा होगा और जिसके आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन C15 के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि C15 में अभी डेवलपमेंट रुकी हुई है। कुछ हर्डल्स हैं जिसको CDA क्लियर कर रहा है, लेकिन होपफुली उम्मीद करते हैं कि वो हर्डल क्रॉस करने के बाद दोबारा C15 के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अभी मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ जी। D12 के 4 मरले के मुकाबले में आपको C16 में 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा। C16 वो सेक्टर है जो इस टाइम अंडर डेवलप है और आइंदा चंद माह के अंदर इसमें पोजेशन देखने को मिलेगा। अगर जो लोग मेरे कहने पर C16 का विज़िट कर चुके हैं या करना चाहते हैं वो एक बार D12 को भी देखें और फिर जाके C16 को भी देखें। D12 के अंदर आपको 4 मरला की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए में मिल रही है। मेरा उनसे सवाल है कि 4 मरला की कीमत मैक्सिमम कितनी जा सकती है। अब जितनी प्राइस यहाँ पे है ये मैं समझता हूँ पीक प्राइस है। ज़्यादा भी हुआ 2 साल 4 साल बाद ये 10-20 लाख रुपया मज़ीद महंगी हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा आई थिंक सो नहीं होगी। लेकिन इसके मुकाबले में C16 का 1 कनाल का प्लॉट है, वो ज़हन में रखें, वो अंडर डेवलप है। वो कुछ टाइम बाद मींस के 2-4 मंथ बाद उसका पोजेशन आ जाना है। उसके एक सब सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। TST भी डाल दी है, सीवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम भी डाल दिया गया है। बाकी सब सेक्टर्स के अंदर काम हो रहा है। लेकिन ये जो ही इसका पोजेशन आएगा, आप क्या समझते हैं कि 1 कनाल की कीमत 2.5 से 3 करोड़ पे ही रहेगी। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप G6 से लेके D12 तक कोई एक सेक्टर निकालें जो आप समझते हैं कि ये सबसे सस्ता सेक्टर है, उसकी 1 कनाल की कीमत निकालें तो 10 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। तो 10 करोड़ रुपए से स्टार्ट होकर वो तकरीबन 20 करोड़ रुपए तक जाते हैं। डिपेंड्स ऑन सेक्टर्स के वो सेक्टर कौन सा है। अगर अच्छा सेक्टर है तो वो ज़्यादा महंगा होगा, जो थोड़ा सा लोकेशन वाइज कम है तो उसके प्राइसेस वो भी मिनिमम 10 करोड़ पे हैं। मेरा ये सवाल बनता है कि अगर किसी भी डेवलप सेक्टर के अंदर 1 कनाल की कीमत 10 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो रही है तो कैसे पॉसिबल है कि C16 की कीमत आप 2.5 से 3 करोड़ पे ही रखेंगे। इसके भी आने वाले टाइम में इसकी जो प्राइसेस होंगी वो भी 8-10 करोड़ से स्टार्ट होंगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, पोजेशन आएगा, पोजेशन आने के बाद उसमें घर बनने शुरू होंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो D12 के 4 मरला से बहुत अच्छी है। क्यों? वो 4 मरला है, ये 1 कनाल है, तो इन दोनों का साइज वाइज कोई मुकाबला नहीं। और इन फ्यूचर जो 500 गज का रेट है वो ज़ाहिर बात है एक बड़ा साइज़ है, उसने जंप भी अपने साइज़ के हिसाब से लेना है
और एक छोटा साइज़ है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है। अब ये देखें 2.5 से 3 करोड़ पे इसका रेट है और ये 2 साल से रुका हुआ है। इसकी पीक प्राइस आ चुकी है, इसमें मज़ीद इजाफा देखने को नहीं होगा। जिन लोगों ने फौरी घर नहीं बनाना, मेरी एडवाइस उनसे ये है कि वो 4 मरला को तर्क करें। उससे बेहतर ये है कि आप C16 में इन्वेस्टमेंट कर लें, आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल से ट्रिपल हो जाएगी और साइज़ भी आपका बहुत बड़ा होगा। इस साइज़ में आपको फ्यूचर में भी कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, इस प्राइस में भी। और दूसरी बात ये है कि आप सबको पता है कि जो डेवलप सेक्टर्स होते हैं उनमें सालाना 5 से 10% एप्रिसिएशन होती है उनकी कीमतें, जबकि अंडर डेवलप जो सेक्टर हैं वो पोजेशन के बाद वो डबल हो जाते हैं। जो ही घर बनने शुरू होते हैं कुछ टाइम बाद उनकी जो कीमतें हैं वो ट्रिपल से भी ऊपर चली जाती हैं। तो ये एक सादा सा फार्मूला है, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आई होगी। इस वक्त जो D12 की सिचुएशन है वो अपनी पीक प्राइसेस पे है, वो बहुत भी हुआ तो थोड़ा बहुत उसमें अप्रिसिएशन होती रहेगी, लेकिन D12 की कीमतें कम नहीं होंगी। C16 इस वक्त बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पर है, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इस इन्वेस्टमेंट से आपको भी फ़ायदा होगा, आपके फ्यूचर को भी फ़ायदा होगा। हमेशा अपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए प्लान करें ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो, आपकी आने वाली नस्लें भी सिक्योर हों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये उन दोस्तों से लाजमी शेयर करें जो C16 के अंदर इंटरेस्टेड हैं। देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।